हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से बहुत बहुत आप सभी का स्वागत हमारे चैनल केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में। तो आज संडे है और डबल हेडर मुकाबला होने वाला है, लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि आज से नवरात्र भी शुरू हो गए हैं। आप सबके ऊपर माता रानी अपनी कृपा बरसाएं और आप सभी को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत बधाइयां। तो इसी उम्मीद के साथ कि इस नवरात्र में और इस आईपीएल में कुछ एक अच्छा बड़ा इनाम हम में से किसी का लगे, इन वीडियोस को देख के, जो कि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार करके लाता हूं। ठीक है दोस्तों। और लगातार अभी तक मैंने सारे के सारे मैच जितने 9 हो चुके हैं सबकी डिटेल दी है। आज 10वां मैच है, मैं उसकी डिटेल लेकर आया हुआ हूं। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और वीडियो को तो मैं कहूंगा कि पहले से ही एक लाइक कर दें, क्योंकि मुझे मोटिवेशन भी मिलेगा आगे और अच्छा काम करने के लिए। और साथ ही साथ आपको कंटेंट भी उतना ही पसंद आने वाला है। तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों, आज का ये मैच नंबर 10 होने वाला है, जो कि विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। इससे पहले भी विशाखापट्टनम में एक मैच खेला गया था, बहुत ताबड़तोड़ बहुत जबरदस्त मैच हो रहा था। उसमें भी मैं थोड़ा सा अभी प्रकाश डालूंगा कि किस तरीके से वो मैच था। तो दिल्ली कैपिटल्स, अक्षर पटेल की टीम भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम, पैट कमिंग जिनके कप्तान है। और आपको मालूम है कि एक बुरी हार पैट कमिंग्स पिछले मैच में आपका झेल कर आए हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने अपने चैनल पे पहले ही बता दिया था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाज बिल्कुल बांध के रख देंगे एसआरएच की बल्लेबाजी को। और ठीक वैसा ही हुआ, और बाद में क्या ताबड़तोड़ खेल रहा है ये सब आपने देखा ही देखा। तो 30 मार्च आज है, 3:30 बजे से दोस्तों ये मैच होगा, याद रखिएगा दिन का मैच है ये। ठीक है। और अभी तक अगर आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखते हैं तो टोटल 24 मुकाबले इन्होंने आपस में खेले हैं, जिसमें से दिल्ली ने 11 मुकाबले जीते हैं अक्षर पटेल की टीम ने। ठीक है। और 13 एसआरएच ने। तो थोड़ा सा एज एसआरएच का नजर आता है। लेकिन अगर आप लास्ट 5 मैच की बात करते हैं तो 5 मैच में दिल्ली 3 जीत कर आई है, 2 हारी है। ठीक है। और लास्ट वाला मैच आपने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच वो था। इसके अलावा आप देख सकते हैं एसआरएच की अगर आप बात करते हैं तो एसआरएच 5 में से आपके 3 हार चुकी है, सिर्फ 2 ही जीती है। अगर दिल्ली और इनके बीच में लास्ट 5 मुकाबलों की बात करते हैं तो 2-2 जीते हैं दोनों ने। 2 दिल्ली ने जीते हैं और 2 एसआरएच ने जीते हैं। ठीक है। और एक मैच टाइड रहा है। और याद रखिए कि दिल्ली का जो ओकेजनल घर है, ओकेजनल होम है, वो विशाखापट्टनम ही है। तो क्या पता आज एसआरएच को लगातार दूसरी हार झेलने के लिए मिली है, जिसका चांस तो काफी कम लगते हैं, क्योंकि परफेक्टली बैटिंग ट्रैक होने वाला है और बहुत ज्यादा उसमें परेशानी किसी को नहीं होने वाली है। ठीक है। ये आपका लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर में आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरीके से किसने क्या प्रदर्शन किया था और उन लास्ट ईयर के खिलाड़ी में से आज कौन कौन खेलने वाले हैं। तो ये आपके सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की लिस्ट में पिछले साल आप देख सकते हैं ट्रेविस हेड भी थे आपके, जो कि चौथे नंबर पे थे 567। और अभी तक 2 मैच बहुत बढ़िया खेले भी हैं। तो ट्रेविस हेड से आज भी उम्मीद होगी, ये एक्शन में आपको नजर आने वाले हैं। इसके अलावा अभिषेक शर्मा भी 8वें नंबर पे रहे थे पिछले साल रन बनाने के मामले में। सबसे ज्यादा छक्के भी अभिषेक शर्मा ने लगाए थे, आपको याद अगर हो, पिछले मुकाबले में, पिछले एडिशन में आईपीएल के 484 रन ये भी बना चुके हैं। ये भी एक्शन में दिखेंगे। और क्लासेन, जो कि 9वें नंबर पे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले व्यक्तियों में थे, ये भी आज एक्शन में नजर आएंगे। तो 3 सुपरस्टार आज आपको एसआरएच की टीम से मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है। इसके अलावा अगर आप बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में आप देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी मिल सकते हैं आपको। तो बॉलिंग में मुझे लगता नहीं कि पैट कमिंग्स के अलावा कोई और बेहतरीन आपको आज खिलाड़ी मिलने वाला है। तो पैट कमिंग्स आज आपके मिलने वाले हैं और अच्छी तरीके से अपने समय पे आके ये बढ़िया काम कर सकते हैं। इसके अलावा आईसीसी की जो रैंकिंग्स चल रही हैं, उन रैंकिंग्स का भी अगर आप बेसिस देखें, उन रैंकिंग्स का भी अगर आप आधार देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेविस हेड नंबर 1 इस समय आपके टी20 के बल्लेबाज हैं और अभिषेक शर्मा नंबर 2 के हैं। मतलब वर्ल्ड में नंबर 1-2 रैंकिंग इन्हीं की, और ये दोनों ही आज एक्शन में नजर आने वाले हैं आपको। इसके अलावा और कोई खिलाड़ी आज शायद खेलता हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि टीम में नहीं है, किसी की भी टीम में। बॉलर्स की अगर आप बात करते हैं तो बॉलर्स में सिर्फ एडम जंपा, जो कि अब 5वें नंबर के अच्छे गेंदबाज हैं, ये आ चुके हैं। तो ये आज आपको एक्शन में नजर आएंगे, एडम जंपा। और एडम जंपा के साथ साथ आप देख सकते हैं, अगर ऑलराउंड सेक्शन में आप जाते हैं तो ऑलराउंड सेक्शन में आपको कौन नजर आता है? ऑलराउंड सेक्शन में आज कोई भी खिलाड़ी इनमें से नजर आने वाला नहीं है दोस्तों। ठीक है। तो जंपा हो गया, ट्रेविस हेड हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए हैं, ये सब आपको आज एक्शन में नजर आने वाले हैं। दिल्ली की स्क्वाड ये है, स्क्वाड देखने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, मुझे लगता नहीं कि बहुत ज्यादा चेंजेस पिछले मैच के कंपैरिजन में इसमें होने वाले हैं। सिर्फ जो है समीर रिजवी बाहर हो जाएगा, उसकी जगह केएल राहुल है। और ये दिल्ली के थिंक टैंक के लिए भी सरदर्दी है कि राहुल को खिलाया कहाँ जाए,
राहुल भाई ओपनिंग भी करते हैं, राहुल मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हैं, जहां खिलाओ राहुल तो वहां के ही खिलाड़ी हैं। तो आज लेकिन नंबर 4 पे मुझे लगता है उतारा जाएगा। फाफ डुप्लेसी, जैक फ्रेजर, मैकगर्क। मैकगर्क कुछ समय से बढ़िया नहीं कर पा रहे हैं, ये भी दिल्ली के लिए एक समस्या है। फाफ ने पिछले मैच में पारी जरूर खेली लेकिन वो बहुत बेहतरीन नहीं थी। अभिषेक पोरल फ्लॉप रहे थे, और अक्षर पटेल ने बल्ले से कुछ कमाल दिखाने की कोशिश करी थी लेकिन वो कर नहीं पाए थे। ट्रिस्टन स्टब्स पिछले मैच में बढ़िया खेले थे अगर आपको याद हो। और सुपरस्टार कौन था बॉस? सुपरस्टार आशुतोष शर्मा। और आपको याद होगा दिल्ली के मैच से पहले ही मैंने कह दिया था कि मैं आशुतोष शर्मा को टॉस होने के बाद अपनी किसी टीम में रखूंगा और कप्तान भी करूंगा। ठीक है, और ठीक वैसा ही हुआ। इसने जो काम पंजाब के लिए पिछले एडिशन में करके दिखाया था वही काम इसने दिल्ली के लिए करके दिखाया। शुरू में इसके बैट में बॉल नहीं आ रही थी और बाद में जब इसके बैट में बॉल आने लगी तो फिर इसने क्या ही करके दिखाया। मैन ऑफ द मैच, 66 नॉट आउट की जबरदस्त पारी के साथ मैच इसने जिताया। विप्रच निगम एक सरप्राइज पैकेज निकल कर आए, एक ऑलराउंडर की हैसियत से ये खेले और रन भी इन्होंने बनाए और एक विकेट भी लिया, अच्छी लेग स्पिन गेंदबाजी करी। तो ये दिल्ली को एक अच्छा एस्पेक्ट मुझे लगता है कि मिला है। देखना होगा कि आज ये किस तरीके से बड़े बल्लेबाजों के सामने गेंदबाजी करता है। ठीक है, मिचेल स्टार्क मैंने बताया कि पहले ही बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और पिछला एडिशन भी आपने देखा होगा तो काफी इनके ऊपर उंगलियां उठ रही थी कि इतना महंगा खिलाड़ी इन्होंने खरीद लिया वर्ल्ड कप के बाद है, और ये किसी काम का है नहीं। लेकिन जब नॉकआउट्स आए बॉस, जब नॉकआउट्स आए और नॉकआउट्स के बाद जब असली जगह खेलने की बात आई तो फिर स्टार्क ने करके दिखाया कि मैं क्या था। तो स्टार्क ने बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाई थी, पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी करी है। कुलदीप हमेशा से ही एक यूजफुल और बढ़िया गेंदबाज जो है वो आपके T20 में रहे हैं। चाइनामैन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन गेंदबाजी ये कराते हैं, इफेक्टिव रहे हैं। पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी करी थी। मोहित शर्मा ने भी आप देखिए पिछले मैच में एक विकेट लेने का काम करके दिखाया था। इसके अलावा जो चेंजेस होंगे वो किसी 12th मैन को जो बताया जाएगा वो शाम को ही डिसाइड करेंगे कि किसको खिलाया जाता है। टीम ये खेलने वाली है बॉस। अगर आप इनके रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो मैकगर्क का एवरेज तो 33 का है, 331 10 पारियों में ये बना भी चुके हैं लेकिन अभी इतना बढ़िया ये कर नहीं पा रहे हैं। तो और ये भी देखने वाली बात रहेगी कि विपक्षी टीम से जो इनको गेंदबाजी कराने के लिए आएंगे वो पैट कमिंग्स आएंगे, ठीक है, हर्षल पटेल आएंगे, तो उनके सामने ये कितना टिक पाते हैं। हालांकि बैटिंग ट्रैक बिल्कुल और बिल्कुल फ्लैट होने वाला है, चांसेस हैं कि ये अच्छा वहां पे करके दिखाएं। फाफ डुप्लेसी एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इनका रिकॉर्ड बार बार बताने की जरूरत नहीं। 4600 रन है, 35 की जबरदस्त एवरेज। अभिषेक पोरल बहुत ज्यादा इंप्रेशन अभी तक बढ़िया नहीं छोड़ पाए हैं। पिछले साल इन्होंने एक आध पारी बढ़िया खेली थी लेकिन अभी ऐसा कुछ इसमें विशेष लग नहीं रहा। पिछले मैच में भी जल्दी आउट हो गए। समीर रिजवी आज होंगे नहीं, राहुल उनकी जगह आएंगे। सुपरस्टार खिलाड़ी है, पूरी बैटिंग लाइनअप पे अगर आप नजर डालेंगे तो राहुल अकेला खिलाड़ी है दिल्ली के पास जिसने शतक लगाया है। 4 शतक लगा चुका है ये आपके आईपीएल करियर में, इसको याद रखिएगा। और इनके किसी बैटिंग लाइनअप पे का शतक नहीं है, इवन फाफ डुप्लेसी का भी नहीं है। तो ये एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। और एवरेज भी देखिए 45 का एवरेज है। ऑल टाइम ग्रेट्स की जो सूची है और जो लिस्ट है उसमें ये आने वाला है धीरे धीरे आईपीएल खेलते खेलते। और आप देखेंगे ट्रिस्टन स्टब्स एक बढ़िया खिलाड़ी है, पिछले मैच में भी अच्छा खेले, 36 की एवरेज से 3 अर्धशतक है, ये भी आपकी टीम में होना चाहिए। अक्षर पटेल देखिए पिछले साल के कंपैरिजन में अब ये ज्यादा बेहतर बल्लेबाज बन गए, उनका मेन रोल बल्लेबाजी ही रहा है। और लेकिन आप देखिए बल्लेबाजी अगर करते भी हैं तो ये 5वें नंबर पे आपको कहीं नजर आएंगे, ठीक है। और वहां पर अगर ये नजर आते हैं और बैटिंग बिल्कुल फ्लैट ट्रैक होने वाला है, ऊपर के अगर रन बना देंगे तो इनको बहुत ज्यादा जरूरत इनकी होगी नहीं। और गेंदबाजी मेरे हिसाब से इनकी बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहने वाली नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसी मैच में मैं दिल्ली के कप्तान को ही साइड करने की सोचूंगा अपनी टीम में, इसको नहीं रखने की सोचूंगा, ये मेरा विचार है। आशुतोष शर्मा को खिलाया जाए ना खिलाया जाए ये देखने वाली बात है, क्योंकि आशुतोष शर्मा ने 12 मैच में ही देखिए 2 अर्धशतक लगा दिए, 36 की एवरेज है। पिछले मैच में अपना करियर बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आया है, 66 नॉट आउट। लेकिन फिर ये बहुत नीचे खेलने के लिए आता है अगर दिल्ली का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स होता है। देखिए पिछले बार ऐसा था कि मिडिल ऑर्डर कोलैप्स इसलिए हो गया था क्योंकि राहुल संभालने के लिए नहीं थे, इस बार राहुल संभालने के लिए है उनके पास, ठीक है। लेकिन इस बार हो सकता है कि आशुतोष की बहुत ज्यादा बल्लेबाजी ना आए। अगर आशुतोष की बहुत ज्यादा बल्लेबाजी ना आए तो आज शायद इसको टीम में ना रखा जाए। लेकिन हाँ पहले अगर खेल रहे हैं तो, बाद में अगर खेलेंगे, जो चेस करने की बात अगर आएगी और ज्यादा स्कोर रहेगा, एसआरएच अगर ज्यादा स्कोर बना देगा तब विकेट गिरेंगे, तब तो ये खिलाया जाएगा।
तो बाद में अगर दिल्ली बैटिंग करती है तो जरूर आशुतोष को रखा जाए, लेकिन अगर पहले रखती है तो थोड़ा रिलक्टेंट रही है, इसको माइनस भी कर सकते हैं अपनी टीम से। मोहित शर्मा आईपीएल के बेहतरीन गेंदबाज है, 132 मैच की 112 पारियों में 132 ही विकेट ले चुके हैं। एक बार 5 विकेट लिए हैं इन्होंने और 4 बार 4 विकेट लिए, 24 का बेहतरीन एवरेज है। इसके अलावा कुलदीप यादव 85 मैच की 83 पारियों में 89 विकेट ले चुके हैं और 27 का अच्छा एवरेज है, 4 बार 4 विकेट ये भी ले चुके हैं। तो गेंदबाजी थोड़ी सी दिल्ली की काफी मजबूत मुझे नजर आ रही है। स्टार्क को भी आप देखें, 42 मैच की 40 पारियों में 54 विकेट है और 21 की बेहतरीन एवरेज, 2 बार 4 विकेट ले चुके हैं। और इसके अलावा नटराजन आज खेलते हुए नजर आएंगे नहीं। मुकेश कुमार कहाँ आएंगे? मुकेश कुमार आएंगे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे और ये अच्छा काम कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। 21 पारियों में ही 25 विकेट है। तो मैं चाहूंगा कि अक्षर पटेल की जगह मुकेश कुमार को अगर आप मौका दे ले सिचुएशन देखते हुए तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहने वाला है। विप्रज निगम ने एक मैच खेला, 39 की पारी खेली और अच्छी लेग स्पिन कराते हुए एक विकेट भी लिया। इस खिलाड़ी को देखना बनता है बॉस। तो इस पूरी अगर आप लाइनअप पे देखें तो बैटिंग में जरूर आपको फाफ डुप्लेसी, केएल राहुल और आपके ट्रिस्टन स्टब्स के नाम पे सिर्फ 3 मजबूत स्तंभ नजर आते हैं। ठीक है, आशुतोष तो रहेंगे ही खैर, लेकिन बॉलिंग अगर आप देखें तो इनके सारे के सारे बॉलर, आप मोहित शर्मा, कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क हैं, इवन टी नटराजन और ये आपका अक्षर पटेल, ये सब 4-4 विकेट लेने के कारनामे करके दिखा चुके हैं। तो बॉलिंग इनकी बैटिंग के कंपैरिजन में ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। ठीक है, यही कारण है कि ये अच्छा करने करके आपको दिखा सकते हैं। एसआरएच के खिलाफ ये लोग कैसा खेलते हैं? तो सनराइजर्स के खिलाफ एक ही मैच अभी तक इसने खेला है मैकगर्क ने और 65 की पारी खेली है, तो एक मैच खेला उसमें ये चला है। तो इस आधार पे कि एसआरएच को ये झेल सकता है, उनको पकड़ सकता है, तो इसको रख सकते हैं। लेकिन इसने सामना करना पड़ेगा पैट कमिंग्स का, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, और हर्षल पटेल का ध्यान रखना, सामना करना पड़ेगा। और भी बेहतर गेंदबाज उनके पास नजर आते हैं। फाफ डुप्लेसी बढ़िया खिलाड़ी है, 35 की एवरेज से 5 अर्धशतक ये एसआरएच के खिलाफ बना चुके हैं। और पिछले मैच में जिस तरीके से स्लो बैटिंग इनके स्टैंडर्ड से हुई थी, ये उसको सुधारना चाहेंगे। हालांकि एज भी हो रही है धीरे धीरे इनकी, लेकिन फिटनेस में कोई कमी नहीं है इनकी। इतना जबरदस्त फिटनेस है कि ये 35 का नहीं 25 का लगता है आदमी। बहुत जबरदस्त खिलाड़ी हो सकता है, आज के मैच में जरूर रखेंगे। अभिषेक पोरल ने एक ही मैच खेला, 42 रन बनाए हैं। रिजवी तो खेलेंगे नहीं और खेले भी नहीं है इनके खिलाफ। राहुल बहुत बढ़िया इनके खिलाफ रहे हैं, 13 पारियों में 457 रन इन्होंने बनाए हैं, 38 की एवरेज से 4 अर्धशतक है। अक्षर पटेल आप देखेंगे 22 की एवरेज से रन बनाए हैं इनके खिलाफ, 36 नॉट आउट का कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया है। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 19 पारियों में 17 विकेट भी लिए हैं। मतलब एसआरएच को ये फंसाने का काम करते हैं। लेकिन एसआरएच के पास आप देख सकते हैं ना, मिडिल ऑर्डर में, मतलब क्या कहें उनको, स्पिन बैशर्स कहें, भूत है, राक्षस है वो बिल्कुल है। तो बहुत सारे मेम भी बनने लगे हैं, आतंकवादी आ गए, राक्षस आ गए, बचाओ इनसे। तो मिडिल ऑर्डर में क्लासेन आता है बॉस, और जब क्लासेन आएगा तो स्पिन के खिलाफ बहुत भूत है। तो ये चैलेंज रहेगा कुलदीप यादव के लिए भी, ठीक है, विप्रज निगम के लिए भी, इसके अलावा अक्षर पटेल के लिए भी, कि कैसे क्लासेन को रोके। और क्लासेन के लिए भी ये चैलेंज रहेगा कि कुलदीप जैसे गेंदबाज को कैसे हैंडल करना है। तो चैलेंज दोनों तरफ से बराबर का रहने वाला है। इसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स नहीं चले हैं, 2 मैच की 2 पारियों में इनके खिलाफ बिल्कुल नहीं चले हैं। आशुतोष शर्मा 35 के एवरेज से 33 रन बनाए हैं इन्होंने और बढ़िया ये चले हुए हैं। निकम अभी खेले नहीं, आज खेलेंगे। मोहित शर्मा बहुत बढ़िया चले हैं, 13 पारियों में 21 विकेट लिए हैं। तो मोहित शर्मा का प्रदर्शन बहुत अच्छा एसआरएच के खिलाफ है। और आज आप देखिए ये खेलते हुए भी विशाखापट्टनम में पाए जाएंगे तो कुछ बढ़िया काम करके दिखा सकते हैं। और हालांकि इनकी गेंदबाजी कुछ इस तरीके की है कि ये एकदम से ट्रेविस हेड को बाउंसर वगैरह मारने का तो शायद प्रयास नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर अच्छा बाउंसर ये क्रिएट कर पाते हैं, मिचेल स्टार्क है, चाहे मोहित शर्मा है, ठीक, अगर ये बढ़िया बाउंसर है, मुकेश कुमार मार सकते हैं, शॉर्ट बॉल पे टेस्ट कर सकते हैं, तो आज ट्रेविस हेड को माइनस करने की सोचेंगे ये लोग कि उसको हटा दे। लेकिन मोहित शर्मा का रिकॉर्ड बेशकीमती है, कुलदीप यादव का रिकॉर्ड भी बेशकीमती है इनके खिलाफ, 25 की एवरेज से, और बिल्कुल 16 विकेट 14 ही पारियों में इन्होंने लिए हुए हैं। इवन मिचेल स्टार्क ने 6 मैच में 8 विकेट लिए हैं, 34 पे 3 इनका बेस्ट है, 22 की बेहतरीन एवरेज है। तो गेंदबाजी इनकी काफी मजबूत नजर आ रही है इनके खिलाफ, बार बार मैं कह रहा हूं। बल्लेबाजी में अगर फाफ डुप्लेसी हो गए या ऊपर का टॉप ऑर्डर में मैकगर्क, राहुल, ये लोग बढ़िया काम कर गए, तो गेंदबाजी में तो मादा लग रहा है कि ये फंसा सकते हैं। विशाखापट्टनम में जब ये खेलते हैं तो इनके लिए सेकंड होम ही है दिल्ली के लिए, कि या तो अरुण जेटली स्टेडियम में खेलते हैं ज्यादा, या फिर ये विशाखापट्टनम में अपने मैच खेलते हैं। तो मैकगर्क फ्लॉप रहे हैं, एक ही रन बना पाए 3 पारियों में, एक पारी में, और लेकिन 3 पारी में फाफ डुप्लेसी ने 39 की एवरेज से 118 रन जरूर जोड़े, तो फाफ अच्छा नजर आ रहा है।
अभिषेक पोरल इनके खिलाफ फ्लॉप रहे हैं, केएल राहुल इनके खिलाफ बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं। 3 पारियों में 26 ही रन इन्होंने बनाए। तो दिल्ली की बैटिंग काफी लचर नजर आ रही है जब ये विशाखापट्टनम में जाते हैं। इनके खिलाफ नहीं, सॉरी, ये विशाखापट्टनम की बात चल रही है। तो विशाखापट्टनम में राहुल फ्लॉप है, अभिषेक पोरेल फ्लॉप है, सिर्फ आपका चला है तो फाफ डुप्लेसी चला है। ट्रिस्टन स्टब्स ठीक ठाक चले हैं, एक अर्धशतक इन्होंने भी बनाया है। अक्षर पटेल की बात करेंगे तो बैटिंग इनकी बिल्कुल फ्लॉप रही है और बॉलिंग में भी 4 ही विकेट लिए हैं, क्योंकि वहां पे तो बैटिंग ट्रैक होता है और टॉप ऑर्डर अगर अच्छा खेल जाए तो बैटिंग के बहुत ज्यादा चांसेस बनते नहीं इनके, ठीक है, और बॉलिंग वैसे ही नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं इसको माइनस करने की बात कर रहा हूँ। आशुतोष भाई ने तो पिछला मैच खेला है और वहां पे एक पारी में 66 नॉट आउट बनाए हैं। बहुत बढ़िया काम करके इसने दिखाया है। मोहित शर्मा ने 3 पारियों में 3 विकेट लिए हैं। कुलदीप यादव ने एक पारी में 2 विकेट ले लिए हैं, 10 का एवरेज है। मिचेल स्टार्क ने 2 पारियों में 5 विकेट लिए हैं। पिछले मैच में ये अपना बेस्ट देकर आए हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। निगम अभी खेला नहीं है, मुकेश ने बढ़िया किया है, 2 मैच में 4 विकेट। तो गेंदबाजी ज्यादा मजबूत नजर आती है विशाखापट्टनम में भी अगर बात आती है तो। प्रोबेबल 11 यही रहने वाली है जो कि थी, और ये पिछले मैच का प्रदर्शन इनका है। तो फाफ डुप्लेसी ने 29 रन बनाए थे और ये प्रेशर इनके ऊपर आ गया था क्योंकि मैकगर के 1 और पोरेल 0 और रिजवी 4 पे घुस गए थे। तो ये करते क्या, इनको विकेट भी रोकना था, कोई था नहीं इनके पास, इसलिए वो अपना स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाए। लेकिन आज राहुल होंगे जो कि पिछले मैच में नहीं खेले थे। अभिषेक अक्षर पटेल ने 22 रन बनाए थे। ट्रिस्टन स्टब ने बेहतरीन 34 रन बनाए थे। 66 नॉट आउट बनाए थे आशुतोष ने और 39 बनाए थे विप्रज निगम ने। इनफैक्ट ये 2 खिलाड़ी ऐसे थे जिन्होंने जीत इंश्योर करी थी और लास्ट में खींच खांच के जीत ही लिया था इन्होंने ये मैच। निगम ने 1 विकेट लिया था, 1 मोहित शर्मा ने लिया था, 2 लिए थे कुलदीप यादव, नहीं, मोहित शर्मा को विकेट नहीं मिला था। 2 लिए थे कुलदीप यादव ने और 3 लिए थे मिचेल स्टार्क ने, बेहतरीन प्रदर्शन करके आए थे, 1 मुकेश कुमार ने। तो बैटिंग बिल्कुल फ्लॉप रही थी इनकी पिछले मैच में, बॉलिंग बढ़िया इन्होंने काम किया था। आज ये उम्मीद करेंगे कि हमारा टॉप ऑर्डर कुछ अच्छा करके दिखाए। इसके अलावा आप देखेंगे ये मैच नंबर 4 है इसी सीरीज का जो आईपीएल अभी चल रहा है 2025 में। लखनऊ सुपर जायंट्स ने पहले बैटिंग करी थी टॉस जीत के और 209 बनाए थे और ऐसा लग रहा था ये जीत जाएंगे। मार्स ने बहुत बेहद जबरदस्त पारी 72 रन की खेली थी और पूरन तो खैर खतरनाक खिलाड़ी है ही है, स्पिनर्स के खिलाफ ये बिल्कुल भूत है। इन्होंने भी 75 की बेशकीमती पारी खेली थी। 27 नॉट आउट मिलर ने बनाए थे। स्टार्क ने करियर बेस्ट परफॉर्मेंस आईपीएल की दी थी, 3 लिए थे, कुलदीप ने 2, विप्रज और मुकेश ने 1-1 विकेट लिया था। और जब ये चेस करने उतरे तो ये हार ही गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन यहां से आशुतोष शर्मा और विप्रज निगम और ट्रिस्टन स्टब्स की पारियों ने इनको संभाला और लास्ट में आशुतोष शर्मा ने इसको जिता के ही दिखाया। बिश्नोई ने 2, 1 नवीन ने लिया था आपका विकेट, ठीक है, तो नवीन ने है नहीं, आई एम सॉरी, है नवीन यहाँ पे नहीं था, आई एम सॉरी। दिल्ली आपका जो है 1 विकेट से इसको आपका जीत गई थी, 1 विकेट से 9 आउट हो गए थे। आशुतोष को मैन ऑफ द मैच मिला था। 9 विकेट स्पिनर्स ने लिए थे विशाखापट्टनम में। तो क्या आ गई आपके लिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या आ गया कि विशाखापट्टनम में चल रहा है कौन, स्पिनर्स। तो स्पिनर्स में कुलदीप यादव आपके को लेना ही पड़ेगा, निगम आपके पास है, आपको लेना ही पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं आपके पास, ठीक है। एसआरएच की स्क्वाड हम देखने की जरूरत नहीं, मैं सीधे एसआरएच की प्लेइंग 11 की बात करूंगा। तो यही प्लेइंग 11 रहने वाली है। हेड के साथ अभिषेक शर्मा आएंगे, पिछला मैच फ्लॉप रहा था, इस बार कुछ बढ़िया करने की सोचेंगे। फिर आएंगे ईशान किशन, पहले मैच में धमाकेदार शतक, पहला आईपीएल 2025 का शतक बनाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था आपको कि ऐसा जरूरी नहीं कि पहले मैच में शतक बनाया तो दूसरे में बढ़िया करेंगे, ये आउट भी हो सकते हैं 0 पे, और ये 0 पे आउट भी हो गए थे। प्रेडिक्शन केमिस्ट्री ऑफ क्रिकेट की तरफ से बड़े बेहतरीन अभी तक तो जा रहे हैं, 90% प्रेडिक्शंस बिल्कुल बढ़िया जा रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले मैच में अच्छा खेला था, क्लासेन भी खेले थे। अनिकेत वर्मा फिर एक सरप्राइज पैकेज निकल कर आए थे और लगातार आके ही छक्के जड़ने लगे थे और बढ़िया बेहतरीन पारी इन्होंने खेली थी। तो इनका तो भैया ये बैटिंग लाइनअप बहुत जबरदस्त नजर आ रहा है। अभिनव मनोहर मुझे खिलाड़ी पसंद नहीं है किसी भी तरीके से, ये कभी भी अच्छा प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा गया है। पैट कमिंग्स बढ़िया गेंदबाज है और लगातार छक्के कैसे जड़े थे इन्होंने, आपको याद होगा, छक्के लगा के कमाल कर दिया था इन्होंने, ठीक है। और सिमरनजीत सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करी थी। हर्षल पटेल रहेंगे, मोहम्मद शामी रहेंगे, जंपा आएंगे आपके +1 मतलब इंपैक्ट प्लेयर के तौर पे। स्पिन ट्रैक है तो जंपा को आपने रखना पड़ेगा। तो जंपा आप बढ़िया गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इवन आप देखिए अभिषेक शर्मा से भी आज गेंदबाजी जो है कराई जाएगी। तो ये तो इनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। लेकिन इस प्लेइंग 11 में करियर स्टैट की अगर आप बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा 65 मैच है, स्ट्राइक रेट बहुत जबरदस्त है, 7 अर्धशतक लगा चुके हैं ये, 75 इनका नॉट आउट है, लेकिन एवरेज बहुत बढ़िया नहीं है। मतलब इनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इनकी नहीं रहती है। पिछले साल से ही अच्छा खेलते हुए नजर आए, लेकिन पहला मैच आप देखिए किस तरीके से फ्लॉप रहा था। तो क्या पता आज किस तरीके से करते हैं। फिलहाल हो सकता है कि भाई इनको झेलनी तो अच्छी गेंदबाजी है ही है, मतलब मिचेल स्टार्क झेलना है इन्होंने, और मिचेल स्टार्क झेलना है
तो भाई आसान तो इनके लिए होने वाला नहीं है, मैं पहले बता दूं आपको। हालांकि बिल्कुल फ्लैट ट्रैक है, एक आध बल्ले में आ गई तो काम कर देंगे, लेकिन शुरू के 2-3 ओवर में तो बॉल सही रहती है, तो वहां पे विकेट मिलने का भी चांस रहता ही रहता है। तो अभिषेक शर्मा को देखा जाए, रखा जाए ना रखा जाए। ट्रेविस हेड अगर स्टार्क होते भी है तो कोई समस्या वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि स्टार्क को ये नेट्स पे काफी खेलते होंगे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको पता है वो कैसे गेंदबाजी करते हैं। दोनों ऑस्ट्रेलिया से आते हैं और खेलते भी होंगे ये उनके खिलाफ, है तो रिकॉर्ड के हिसाब से तो ये उनको खेल सकते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है वो आपका अनिश्चितताओं का खेल है, क्या पता कि इन दोनों को आज स्टार्क ही खा जाए, क्या पता अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड को स्टार्क ही निपटा दे, ऐसा हो सकता है। ईशान किशन मुंबई इंडियंस के लिए काफी खेले और अब इनके पास आए हैं 106 नॉट आउट, करियर बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने आपके पहले मैच में एसआरएच के करके दिखाई। 29 का एवरेज है, हालांकि एवरेज इनका भी काफी कम है, 30 के ऊपर होना चाहिए था, लेकिन एक शतक पिछले मैच में बनाया, 16 अर्धशतक, और ये लेफ्ट हैंडर है। बस इनकी कमी भी एक यही है, इनकी कमी क्या है कि तीनों जो ऊपर खेलने के लिए आ रहे हैं, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, ये तीन की तीन लेफ्ट हैंडर है। और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों के, बल्लेबाजों के खिलाफ अगर कोई स्ट्रेटेजी बनाकर इनको घेरने की कोशिश की जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है ऐसा। ये इनकी वीकनेस है कि सारे का सारे लेफ्ट हैंडर ऊपर से है। नीतीश कुमार रेड्डी ने ऑस्ट्रेलिया में काफी इज्जत कमाई, इंडिया के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया, और ये आईपीएल में भी अच्छा खेलते हैं, पिछले मैच में भी अच्छा खेले। 33 का एवरेज इनका है, 76 नॉट आउट है, 2 अर्धशतक बना चुके हैं 17 मैच की 13 पारियों में, तो ये खिलाड़ी अच्छा प्रोस्पेक्ट है, तो इसको तो रखना चाहिए। एसआरएच के लिए अच्छा प्रोस्पेक्ट है, इंडिया के लिए तो है ही है खैर। हाँ, हेनरी क्लासेन, इसके लिए क्या कहना, 37 की जबरदस्त इसकी भी एवरेज है, एक शतक 6 अर्धशतक लगा चुका है, 104 है, 1000 रन इसके हो चुके हैं पिछले, ठीक है, 34 पारियों में, बढ़िया खिलाड़ी है। अनिकेत वर्मा ने पिछले मैच में 36 की बेश जबरदस्त पारी खेली है और 43 रन इसने बनाए हैं, और बहुत बढ़िया हिटिंग ये करता हुआ नजर आया था एसआरएच के मैदान में। अभिनव मनोहर, जैसा कि मैंने पहले बताया, 17 पारियों में 233 रन, फ्लॉप आइटम है, इसको मैं रखना नहीं चाहूंगा। पैट कमिंग 60 मैच में 65 विकेट है, मैं जरूर रखूंगा, और ये अच्छी हिट भी लगाता है, एक ऑलराउंडर की हैसियत से इसको रखेंगे। पैट कमिंग्स को आप माइनस नहीं कर सकते, दरकिनार नहीं कर सकते। सिमरजीत सिंह ने 3 मैच, इसी पहले मैच में ही 26 पे 3 विकेट लेके, जो एसआरएच का पहला मैच था वहां पे ये काम करके दिखाया था, बढ़िया गेंदबाजी इसने करी थी, और 12 मैच की 12 पारियों में 11 विकेट ले चुका है ये, तो ये भी बढ़िया गेंदबाजी सरदार करते हुए नजर आ रहा है। हर्षल पटेल 108 मैच में 138 विकेट, जबरदस्त, एक बार 5 विकेट ले लिए, 3 बार 4 विकेट ले लिए, 23 की जबरदस्त एवरेज है, तो हर्षल पटेल से हमेशा ही उम्मीद रहती है, इस बार भी उम्मीद रहनी चाहिए कि ये बढ़िया करके दिखाएगा। सेम गोज विद द मोहम्मद सामी एज वेल, 114 मैच की 112 पारियों में ही 129 विकेट ले चुका है, 11 पे 4 इसका बेस्ट है, 26 की बेहतरीन एवरेज, 2 बार 4 विकेट। तो गेंदबाजी में अगर कमी नहीं है दिल्ली के पास, तो एसआरएच में भी शामी, हर्षल पटेल, एडम जंपा, पैट कमिंग्स जैसे गेंदबाज नजर आते हैं। और एडम जंपा 22 मैच में कि 22 पारियों में 31 विकेट ले चुके हैं, 21 का एवरेज है, तो बहुत बढ़िया गेंदबाजी है, मुकाबला जबरदस्त होगा, याद रखिएगा इस चीज को। दिल्ली के खिलाफ ये लोग कैसा खेलते हैं, तो दिल्ली के खिलाफ अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं, 7 पारियों में 133 रन जोड़े हैं, 67 की हैसियत से फ्लॉप रहे हैं, मतलब मैं इसको फ्लॉप ही मानूंगा 22 के एवरेज को, एक अर्धशतक को। जिस स्टैंडर्ड का खिलाड़ी है उस स्टैंडर्ड से मैं इसको फ्लॉप मानूंगा। ट्रेविस हेड ने बहुत बढ़िया खेला है, 2 मैच में 45, 2 पारियों में 45 की एवरेज से 90 रन बनाए, 91 रन बनाए हैं, एक मैच में फ्लॉप रहा था, एक में 89 की पारी खेली, बढ़िया। ईशान किशन दिल्ली के खिलाफ अच्छा चलते हैं, 43 की एवरेज, मतलब इनका करियर का एवरेज तो 30 से कम है, लेकिन ये दिल्ली के खिलाफ बहुत बढ़िया खेलते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। नीतीश रेड्डी ने एक पारी में 37 रन बनाए हैं, सॉरी, क्लासेन ने 4 पारियों में 102 रन बनाए हैं, 53 नॉट आउट और 34, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर में क्लासेन की भूमिका काफी इंपॉर्टेंट होती है। अनिकेत खेले नहीं है इनके खिलाफ, मनोहर फ्लॉप रहते हैं, इनको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दूंगा। पैट कमिंग्स को बाहर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि पैट कमिंग्स ने 5 पारियों में 6 विकेट लिए हैं, 17 पे 3 बेस्ट है, 29 का एवरेज है, ठीक है। सिमरजीत सिंह ने एक पारी में 2 विकेट लिए, 27 पे 2 बेस्ट है, 13 का एवरेज है। हर्षल पटेल ने 12 मैच में 13 विकेट लिए हैं, बढ़िया खेलता हुआ नजर आता है, 43 पे 3 इसका बेस्ट है। मोहम्मद शमी ने 9 मैच में 17 विकेट इनके खिलाफ लिए हुए हैं, ठीक है, और 11 पे 4 इसका बेस्ट है। मोहम्मद शमी इनके खिलाफ बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं, बहुत अच्छा करते हुए नजर आते हैं मोहम्मद शमी दिल्ली के खिलाफ, ठीक है। एडम जंपा ने भी 3 पारियों में ही 5 विकेट लिए हैं, 19 का एवरेज। तो जंपा ने और आपका सिमरजीत ने और मोहम्मद शमी ने अच्छी एवरेज से इनके खिलाफ रन बनाया, विकेट लिए हुए। रही बात विशाखापट्टनम में खेलने की, तो कोई भी खिलाड़ी इसमें से, तो रही अगर आप विशाखापट्टनम में खेलने की बात, तो इनमें से कोई खिलाड़ी खेला नहीं है, सिर्फ शामी ने एक मैच खेला था, विकेट नहीं मिल पाया था इनका, तो आज इनको नया वेन्यू मिलेगा, वहां पे कैसे एडजस्ट करते हैं ये देखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी और किसी खिलाड़ी पे देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है।
इसके अलावा ये आईपीएल के 2025 के 2 मैच ये खेल चुकी है, एक जीती एक हारी, 50-50% इसका रिकॉर्ड है। पहले मैच में अभिषेक शर्मा फ्लॉप रहे थे, 24 ही मानूंगा, दूसरे में भी फ्लॉप रहे थे, तो अभिषेक शर्मा का फॉर्म बहुत अच्छा नहीं जा रहा। ट्रेविस हेड का फॉर्म बहुत अच्छा है, 67 बनाए और 47। मैं टीवी देख ही रहा था और 47 पे ट्रेविस हेड खेल रहे थे और मेरी काली जवान लगी, मैंने कहा 47 पे ही निकलता है ये, बहुत निकल गया, उसी बॉल पे निकल गया ये। ईशान किशन 106 बनाए, फिर फ्लॉप रहे। रेड्डी बढ़िया 30 और 32 की बढ़िया पारी खेली। क्लासेन ने 34 और 26 की बढ़िया पारी खेली। वर्मा पहले मैच में तो नहीं कर पाए, लेकिन दूसरे मैच में इन्होंने बढ़िया खेला। मनोहर बिल्कुल फ्लॉप है, मेरे को ये खिलाड़ी पसंद नहीं। कमिंग्स ने 2 विकेट लिए। पहले में तो इनकी पहले में विकेट नहीं ले पाए मैच में, मैच नंबर 2 जो इनका था, मतलब एसआरएच का पहला, इनका वैसे आईपीएल का दूसरा, तो वहां पे विकेट तो नहीं ले पाए और एक ही बॉल खेली तो 0 नॉट आउट रहे। दूसरे में इन्होंने फिर 2 छक्के भी जड़े एक चौके के साथ और रन भी बनाए और 2 विकेट भी लिए, तो बढ़िया काम करके दिखाया, आज भी उम्मीद करी जाएगी। हर्षल पटेल को पहले मैच में 2 विकेट मिले थे, दूसरे में 1, मतलब ये विकेट ले रहा है, तो हर्षल पटेल रहना चाहिए बॉस, याद रखिएगा। मोहम्मद शमी को पहले में 1 विकेट, दूसरे में 1 विकेट, मोहम्मद शमी को भी 1-1 विकेट मिला है। सिमरजीत सिंह को 2 विकेट मिले पहले में, दूसरे में इसको ये विकेट लेस गया है। जंपा को दोनों में 1-1 विकेट मिले हैं, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे कि मिला जुला के सभी जो है आपका विकेट ले ही रहे हैं, उनके भी और इनके भी। तो कैसे बैलेंस बिठाला जाए, ये एक समस्या टीम बनाते समय ड्रीम 11 में आपको रहने वाली है, ठीक है। तो पूरा का पूरा डिटेल सब कुछ मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। एसआरएच का ये मैच नंबर 2 था, जिसकी डिटेल मैंने आपको दे दी। एसआरएच ने इसको बहुत आराम से 44 रन से जीता था। हालांकि राजस्थान रॉयल्स में कमी नहीं रही थी, बल्लेबाजी में बहुत बढ़िया करके दिखाया था। ईशान किशन को शतक की बदौलत मैन ऑफ द मैच मिला था। तो बार बार इसको नहीं देखेंगे, क्योंकि मैं सारा बता दिया है आपको कि कितने रन किसने बनाए थे और कितने विकेट किसने लिए थे। लेकिन एसआरएच ने पहला मैच जीता था, 23 मार्च को मैच था ये। दूसरा मैच 27 मार्च को था और यहाँ पे फिर काम कर गए थे गेंदबाज ठाकुर, शार्दुल ठाकुर, जो पहले बेचारे अनसोल्ड गए। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है ये, ऑलराउंड हैसियत इसकी बहुत अच्छी है। ऑस्ट्रेलिया में भी इसने टेस्ट जिताने में इंडिया को बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। रहाणे की कप्तानी में, अगर आपको याद हो, ऋषभ पंत स्टार बन के निकले थे। ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत बढ़िया किया था। अनफॉर्चुनेटली अनसोल्ड रहा था, लेकिन मोहसिन खान की इंजरी की वजह से इसको दोबारा लिया गया। इसने बताया आते ही कि मैं कौन हूं, और 34 पे 4 मैन ऑफ द मैच, जबरदस्त। और दिग्वेश राठी और खान को 1-1 विकेट यहां पर मिला था। इसके अलावा विश्नोई और प्रिंस भी 1-1 विकेट ले गए थे आपके, ठीक है। और जब ये खेलने के लिए उतरे एलएसजी, तो पूरन और बार्स ने शुरू में ये धावा बोल दिया था। पूरन तो जबरदस्त है, इन दोनों की बदौलत ही ये टीम जीत गई थी। कमिंग्स ने 2 विकेट निकाले, शमी और पटेल ने 1-1, जंपा ने 1, लेकिन फिर भी 5 विकेट से जीत गए और बड़ी कन्विंसिंग विन थी ये। 20 बॉल रहती, मतलब 3 ओवर 17 16 दशमलव कुछ ओवर में ही, 16.4 ओवर में ये मैच जो है जीत दिया था लखनऊ सुपर जायंट ने, ठीक है। और ये हैदराबाद में जाकर हैदराबाद में ही पटकनी दी थी। काव्या मारन को आपने देखा होगा, उसका चेहरा भी बिल्कुल उतरा हुआ था, ठीक है। 10 विकेट यहाँ पे पेसर्स ने लिए थे, 3 मिले थे स्पिनर्स को। तो ये तो थी हैदराबाद की बात। इसके अलावा एसआरएच और दिल्ली के खिलाफ कैसा रहा है मामला, मैंने सिर्फ लास्ट मैच दिखाया, 2024 में जो मैच इनके खिलाफ इनमें हुआ था। दिल्ली ने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करी थी और यहाँ पे एसआरएच ने अपनी जबरदस्त बैटिंग की बदौलत 266 7 विकेट पे बनाए थे। ट्रेविस हेड ने फिर देखिए कमाल करके दिखाया था, 89 रन बनाए थे। 59 शाहबाज अहमद ने नॉट आउट बनाए थे। अभिषेक ने 46 बनाए थे। रेड्डी ने 37 बनाए थे। विकेट में फिर कुलदीप ने 4 विकेट लिए थे, और कुलदीप आज भी होगा, याद रखिए। हालांकि इतनी कुटाई हुई थी तो बात बात के विकेट जरूर मिले थे कुलदीप को, लेकिन कुलदीप एक बेहतरीन गेंदबाज है, ऐसा नहीं कि बात बात के मिले थे। हालांकि इनको आउट करने वाला कुलदीप ही था, एक मुकेश को एक अक्षर को, तो ये सभी विकेट लेते हैं। चेस करने उतरे तो बहुत बढ़िया नहीं कर पाए, पर पोरेल ने यहाँ पे अच्छी पारी 42 की खेली थी, पंत ने 44 की। मैगर को उस समय अच्छी फॉर्म में दिखे थे, 65 रन इन्होंने बजाए थे उस मैच में। 199 पे ये समझ गए थे, बहुत आराम से हार गए थे। और नीतीश रेड्डी ने वहां रन भी बनाए थे, यहाँ विकेट भी लिए थे। 2 विकेट लिए थे, इसने बढ़िया किया था। नटराजन और मरकंडे आज होंगे नहीं। एसआरएच ने 67 रन से ये मैच जो है आपका जीत लिया था। है बी हो गया ये, ठीक है, क्योंकि कीबोर्ड में बी और एन अगल बगल होते हैं, तो मैंने इनकी जगह बी टाइप कर दिया जल्दीबाजी में। होता है भाई, बड़ा प्रेशर है डेटा इकट्ठा करके बनाना। तो दिल्ली में ये मैच खेला गया था, दिल्ली में हार गई थी। ट्रेविस हेड को मैन ऑफ द मैच, 8 विकेट स्पिनर्स ने और 8 विकेट ही लिए थे तेज गेंदबाजों ने। इसके अलावा अगर आप वाई एस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम विशाखापट्टनम की बात करते हैं, आंध्र प्रदेश में ये आता है, वहां का रिकॉर्ड देखते हैं तो बैटिंग ट्रैक है, बिल्कुल फ्लैट बैटिंग ट्रैक है। और टॉस का ऐसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अभी तक नहीं लग रही, क्योंकि 16 बार अभी तक मैच यहाँ पे आईपीएल के खेले गए हैं। 8 बार बैटिंग पहले करने वाला जीता है, 8 बार बाद में करने वाला, 50-50% है। एवरेज इनिंग स्कोर 170 है। और
200 के ऊपर भी जा सकता है, आज भी स्कोर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हाईएस्ट टोटल 272 के साथ केकेआर ने पिछले साल बनाया था दिल्ली के खिलाफ। लोएस्ट टोटल मुंबई इंडियंस का है 2016 में, काफी पुराना है, एसआरएच के खिलाफ आउट हो गई थी 92 पे ही मुंबई इंडियंस। हाईएस्ट जो रन चेज हुई है मुंबई ने करी थी डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ, कम से कम आज से 13 साल पहले। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड की ऐसी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। सबसे ज्यादा रन ऋषभ पंत के हैं, लेकिन वो आज एक्शन में होंगे नहीं 36 की एवरेज से। सबसे ज्यादा विकेट विशाखापट्टनम में जंपा ने लिए हुए। ठीक है, और जंपा एक्शन में नजर आएंगे। ठीक है, तो जंपा लेता है यहाँ पे विकेट। बेस्ट बॉलिंग भी जंपा की है, 19 पे 6 बेस्ट परफॉर्मेंस इन्होंने करके दिखाया है। ठीक है, मिचेल मार्श ने 18 पे 3 लिए थे, लेकिन अब मिचेल मार्श जो है कराते नहीं है बॉलिंग। ठीक है, वो सिर्फ बैटिंग कराते हैं। स्पिन फ्रेंडली विकेट बीच में हो सकता है, शुरू में थोड़ी बहुत मदद फास्ट बॉलर को मिलेगी, लेकिन इंटायरली रहेगा ये फ्लैट ट्रैक। ठीक है, नई बॉल से थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी, फिर बाद में स्पिनर्स आते ही हैं प्रेशर डालने के लिए, और अच्छे अगर गेंदबाज होंगे। देखिए, स्किल्स का खेल है। लोग कहते हैं कि आईपीएल है तो बल्लेबाजों का खेल है। मैं इस तरीके से इस बात को मानता नहीं कि ये बल्लेबाजों का खेल है बॉस। है, अगर आपकी गेंदबाजी में स्किल है और आप अच्छे स्किल्ड गेंदबाज हैं तो आप फंसा सकते हैं। तो ठीक है भाई, बल्लेबाज क्यों डोमिनेट कर रहा है? क्योंकि उनकी स्किल्स गेंदबाजों के स्किल से ऊपर जा रही हैं आपकी। अगर गेंदबाज उनसे बेहतर स्किल पैदा करेगा, उनसे बढ़िया गेंदबाजी करेगा, तो डेफिनेटली गेंदबाज भी काम करके दिखाया। लखनऊ सुपर जायंट ने पिछले बार करके दिखाया है एसआरएच के खिलाफ। तो यहां पे बात सिर्फ स्किल्स की है। दिन तो क्रिकेट में होता ही है, किसी का अच्छा किसी का बुरा, लेकिन स्किल्स काफी इंपॉर्टेंट है। कुलदीप यादव वो स्किलफुल खिलाड़ी है, एडम जंपा स्किलफुल खिलाड़ी है। गेंदबाजों की अगर आप मैं बात करता हूं, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, पैट कमिंग्स, स्टार्क, ये वर्ल्ड के टॉप ही तो हैं। अगर देखा जाए तो हर्षल पटेल तो खैर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते नहीं, लेकिन बाकी के सारे, कुलदीप हो, चाहे आपके ये जंपा हो, मिचेल स्टार्क हो, है, या फिर आपके पैट कमिंग्स हो, ये सब, मोहम्मद शमी हो, वर्ल्ड के टॉप ही हैं ये। ठीक है, तो इनकी स्किल्स काम कर सकती है। लेकिन अगर लास्ट 5 मैचेस की बात करते हैं T20 जो यहां खेले गए, तो एवरेज स्कोर काफी ऊपर चढ़ गया, 196 हो गया। तो 196 एवरेज स्कोर हो गया, दैट मीन 200 क्रॉस हो सकता है बहुत आराम से। और इन 5 मैचों में अगर बात करते हैं तो 33 विकेट पेसर्स ने लिए हैं, 31 स्पिनर्स ने, तो मतलब दोनों के लिए बराबर मदद है। इसीलिए मैंने पीछे आपको लिख के बताया है कि शुरू में जो है आपको मदद मिलेगी फास्ट बॉलर्स को, और स्पिनर भी इसमें अच्छा चलते हैं बाद में। क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड बता रहा है पिछले 5 मैचों का कि 33 पेसर्स ने, 31 आपके स्पिनर्स ने लिए हुए हैं। और जो टॉस जीत रहा है, टॉस जीत के लोग इसको बॉलिंग ऑप्ट कर रहे हैं, और 60% मैच जीत भी रहे हैं, लेकिन 46% आपके हार भी, सॉरी 60% लोग जो है आपका बॉलिंग ऑप्ट कर रहे हैं, लेकिन जीत नहीं पा रहे हैं, जीत सिर्फ 46% रहे हैं। तो यहाँ पे टॉस जो है आपका कई बार हार जाओ तो ज्यादा बेहतर रहता है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इसको बोलते हैं। प्लेयर्स बैटल की बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं हमेशा ही मेरे प्लेयर्स बैटल। बहुत अच्छे बैट रहे। अभिषेक शर्मा और अक्षर पटेल का जो मैचअप है बड़ा जबरदस्त है। 8 गेंद इन्होंने खेली है अभी तक, रन इन्होंने 6 ही बनाए हैं। 100 से कम की स्ट्राइक रेट पे 2 बार आउट हो गए अक्षर पटेल के खिलाफ। ठीक, लेकिन क्योंकि ये ओपनर उतरते हैं और शुरू में 2-3-4 ओवर तक ये खेलते रहेंगे, तो आपका अक्षर पटेल और इनका सामना शायद ना हो पाए, इसीलिए ये मैचअप इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर इनका सामना होता है और आपको लगता है कि अक्षर पटेल इनके सामने आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, पहले आ भी सकते हैं, कप्तान है, जिम्मेदारी ले सकता है, तो ये मैचअप आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और वैसे भी फॉर्म इतना बढ़िया नहीं है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ आपने देखा 2 मैच में बिल्कुल फ्लॉप ही रहे हैं, और अक्षर के खिलाफ भी रिकॉर्ड बढ़िया नहीं है। तो मैचअप आपका बढ़िया लग रहा है। अभिषेक शर्मा कहीं तीसरे मैच में भी फ्लॉप ना हो जाए। इसके अलावा आप देख सकते हैं मोहम्मद शमी और केएल राहुल दोनों इंडियन खिलाड़ी हैं। इनके लिए आईपीएल में प्लेयर्स बैटल की बात करते हैं। 31 गेंदें अभी तक राहुल ने खेली और 100 से कम से स्ट्राइक रेट पे रन बनाए, 28 ही बनाए, 2 बार आउट भी हो गया। तो ये जरूर इसको, लेकिन अब आएगा ये नंबर 4 पे बल्लेबाजी करने राहुल। शामी भाई पहले आ जाएंगे, सुबह नहीं, सुबह का मतलब स्टार्टिंग में पहले आ जाएंगे, तो क्या पता इनको तब ऑफ रखा जाए। हो सकता है भाई कि जब ये आए तो इसको टेस्ट करने के लिए करा जाए, क्योंकि भाई क्रिकेट बहुत एडवांस हो चुकी है, एक एक खिलाड़ी का डेटा सबके पास है और एक एक खिलाड़ी पे रिसर्च करी जाती है। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि राहुल के सामने शामी को डाला जाए, तो ये मैचअप भी बढ़िया मैचअप है और शामी इनको निकाल दे। और बैटिंग वैसे भी दिल्ली की बहुत बढ़िया चल नहीं रही है, याद रखिए। ठीक है, वो तो काम कर गए थे, आशुतोष वाली बात है। इसके अलावा ट्रेविस हेड और कुलदीप की बात करें तो ये बड़ा जबरदस्त मैचअप है। हालांकि ट्रेविस हेड तो शुरू में ही भूत बना देते हैं, कुलदीप यादव फिर बाद में आते हैं, लेकिन कुलदीप यादव के खिलाफ ही आसाए नजर आए हैं। 5 बॉल में 3 ही रन बनाए हैं
और आउट हो गए थे हैं। लेकिन शुरू में ही कुलदीप नहीं आएगा बॉलिंग करने के लिए, तो कुलदीप इसको निकालेगा तो बाद में ही निकालेगा है। तो ट्रेविस हेड को खैर रखना पड़ेगा। तो इस मैचअप के आधार पे मैं ट्रेविस हेड को बाहर नहीं कर सकता। आज के मैच में जो खिलाड़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो मैं जरूर कहूंगा आपके लिए, फाफ डुप्लेसी को रखिए, कुलदीप को रखिए, मुकेश को रखिए। इन खिलाड़ियों को आप रख सकते हैं, ठीक है, दिल्ली की तरफ से। SRH में तो सारे बैट्समैन है ही है। अब ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, जितना एस्पेक्ट मैंने आपको समझाया, इनको समझने के बाद जो 2 टीम मैं आपको दे रहा हूं, इनको आप देखिए और जोड़ तोड़ करके उस डेटा के हिसाब से अपनी टीम बनाने की कोशिश करिए। क्या पता एक बढ़िया इनाम नवरात्रों में आपका लग जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं, क्योंकि मेरे को पता है कि ये फ्लैट ट्रैक है, बैटिंग ट्रैक है, तो मैं गेंदबाजी सेक्शन से बहुत ज्यादा गेंदबाज उठाऊंगा नहीं पहले अपने टीम में। तो मात्र 3 गेंदबाज में कुलदीप और जंपा, क्योंकि बाद में स्पिन हो जाता है, ठीक है। तो इनको मैं यहाँ पे रखता हुआ नजर आ रहा हूं, राइट। और इन दोनों को मैं रख रहा हूं, और पैट कमिंग्स को मैं यहाँ पे गेंदबाज के तौर पर रख रहा हूं, स्टार्क को मैं माइनस कर रहा हूं। याद रखिएगा, मैं मिचेल स्टार्क को नहीं ले रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अभिषेक शर्मा और आपका जो ट्रेविस हेड है, ये बेहतरीन गेंदबाजी करके दिखाएंगे। तो कप्तान मैंने रखे नहीं है यहां पर, अगर आप देखें इस स्लाइड में मैंने कप्तान नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कप्तान इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से कप्तान को रखना चाहें। देखिए, पहले में तो मैं ट्रेविस हेड को कप्तान कर देता हूं, इसको कैप्टन कर देता हूं ट्रेविस हेड को, और इसको कर देता हूं वाइस कैप्टन अभिषेक शर्मा को। अब जब इन दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टार्की की गेंदबाजी बहुत ज्यादा चली नहीं इस मैच में, और क्योंकि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है तो इसने स्टार्को को असहाय कर दिया, ऐसा मैं सोच रहा हूं। मेरे सोचने से होता कुछ नहीं, सोच रहा हूं मैं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो फिर क्योंकि जंपा बाद में आएगा तो अच्छी गेंदबाजी करेगा, पैट कमिंग्स इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो ये विकेट आपका ले सकता है। अब क्योंकि ये शुरू में ही रन बनाएंगे अभिषेक और आपके ट्रेविस हेड, तो कुलदीप जो है बाद में आके ट्रेविस हेड को माइनस करेगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस चीज को ले सकते हैं। और फ्लैट बैटिंग टैग बिल्कुल है, तो ये काफी बड़ा स्कोर बनाते हैं। क्लासेन भी मैंने ले लिया, किशन भी ले लिया, टॉप 4 ले लिए और बढ़िया स्कोर बना दिया। अब चेस करने की जब बात आएगी तो मैंने स्टब्स इनका बढ़िया खेल रहा था वो ले लिया, और मैंने आपका यहां से डुप्लेसी ले लिया, और मैंने यहां से इनका राहुल ले लिया। और यहां पे मैं मान के चल रहा हूं कि आज जो है दिल्ली हार गई, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं इस वाले केस में। तो ये टीम बन सकती है, आप कोई भी कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो बॉस। दूसरी टीम में मैं मान के चलता हूं कि गेंद और बल्ले के बीच में अच्छा मुकाबला रहेगा, दोनों ही तरफ स्किल्ड गेंदबाज हैं। तो मैं यहाँ पे कुलदीप यादव को मौका देता हूं, जंपा को भी मौका देता हूं, अच्छे दोनों स्पिनर है, और स्पिन यहाँ पे आप देखिए अच्छी खेली भी जा रही है। मिचेल स्टार्क बेहतरीन गेंदबाज है और जंपा भी बेहतरीन गेंदबाज है, तो मैं इनको भी मौका दे रहा हूं। भाई आपकी इच्छा है कि आप इसमें से किसी को माइनस करके मोहम्मद सामी या हर्षल पटेल को लाना चाहें, ठीक है। टीम तो अपने हिसाब से ही आप बनाएंगे, सिर्फ डेटा आपने समझ लिया है। ये मेरा आधार है, ये मेरा बेस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देखिए टेलीग्राम का लिंक दे रखा है आपका, ठीक है। वहां पे से अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो मैच से पहले मैं आपको टीम भी देता हूं, वहां पर फ्री में बिल्कुल टीम दी जाती है आपको। और यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि भाई साहब कि ये मेरा बढ़िया काम करते हुए नजर आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया काम डुप्लेसी करता हुआ नजर आता है, और कुलदीप को मैं यहाँ पे वाइस कैप्टन कर लेता हूँ इस तरीके से करके। तो यहां पे मैं मान के चलता हूं कि मेरी दिल्ली जीत रही है। तो दिल्ली अगर जीत रही है तो मैं मान के चलता हूं कि अगर मैकगर्क आउट हो भी गए तो यहां से आपका बढ़िया काम करके दिखाएंगे डुप्लेसी, स्टब्स और राहुल, और इसके साथ साथ ये 2 विकेट लेंगे जंपा, और यहाँ पे रखेंगे ट्रेविस। इनको मैं पूरा टॉप ऑर्डर ऐसे ही रख रहा हूँ, और सिर्फ अभिषेक शर्मा को मैं माइनस कर रहा हूँ। अब अभिषेक शर्मा को क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि मैं यहाँ मिचेल स्टार्क को ले रहा हूँ, दैट्स ऑल। तो इस तरीके से समझ के बॉस अगर आप टीम बनाएंगे तो एक बेहतरीन टीम आप बना सकते हैं, एक अच्छी टीम आप बना सकते हैं, और आप जीत भी सकते हैं, ठीक है। किस्मत की बात है, 2.5 करोड़ लोग खेल रहे हैं, जिस दिन किस्मत मेहरबान होगी और डेटा आपके समझ में आएगा। देखिए, टीम अगर बनाओगे तो डेटा के साथ बनाओगे, अगर ऐसी रैंडम टीम बनाओगे तो बहुत मुश्किल है जीत पाना, ठीक है। और ये समझ के ही आपने करना पड़ेगा। लेकिन मैं बार बार जैसा कहता हूं कि बहुत ज्यादा इसमें पैसे डालने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट के लिए, स्किल्स के लिए खेलिए। बेसिकली ये वीडियो उन लोग के लिए है जो ड्रीम 11 खेलना पसंद करते हैं। जो सिर्फ मैच देखना पसंद करते हैं वो इस वीडियो को या तो ना देखें, या देख भी रहे हैं तो अपनी नॉलेज के लिए देखिए कि कौन खिलाड़ी कैसा कर सकता है, ठीक है। तो बेस्ट विशेष है सनराइजर्स हैदराबाद के सारे फैंस के लिए, उनकी टीम के लिए भी। बेस्ट विशेष है दिल्ली कैपिटल्स और अक्षर पटेल के फैंस के लिए भी। और आप सबके लिए जो ड्रीम 11 खेल के बड़ा इनाम जीतना चाहते हैं, आपके लिए भी बेस्ट विशेष है। नवरात्र के पहले दिन क्या पता एक बढ़िया इनाम आपका है, ठीक है दोस्तों। जल्दी से वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए क्रिकेट से रिलेटेड बहुत कुछ अपने चैनल पे लाते रहता हूं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूं आपको अगले मैच की तैयारी के साथ।
ठीक है, बाय बाय।